साथियों नमस्कार। आज जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आपके सामने ला रहे हैं। हिंदी का टेस्ट हुआ था जिसमें 50 क्वेश्चन थे और अधिकतम अंक 100 थे। उसमें सबसे लास्ट चलते हैं। 10वीं पोजीशन पर अकमल खान थे। इनके जवाब देखते हैं क्या है। ये पहला सवाल था साथियों नमस्कार। आज एक टेस्ट हुआ था टीचमेंट ऐप पर, उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। टोटल 10 लोगों ने टेस्ट दिया था और 50 क्वेश्चन थे, 40 मिनट का टाइम था, जिसमें सबसे लास्ट में 10वीं पोजीशन पर आप देख रहे हैं अकमल खान थे, जिसमें 40 नंबर इनके मिले हैं। और इनके जवाब देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, पहला सवाल था परोपकार। इन्होंने लगाया पराधन उपकार, पहला ऑप्शन लगाया है, जबकि सही आंसर है परधन उपकार। परधन उपकार होगा, आ और उ मिलकर ओ बनता है, यानी गुण संधि से ये होगा। यानी इनका सवाल स्टूडेंट का जवाब गलत था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो था, एक गद्यांश था, कवि का काम है एक पूरा गद्यांश पढ़ना था। जब भी गद्यांश पढ़ना होता है पूरा न पढ़ के आपको उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक बताना था। तो शीर्षक प्रकृति और कवि, आपने आपको कई बार बताया कि पहली लाइन पढ़ा जाए और उसके बाद आखिरी लाइन पढ़ा जाए तो शीर्षक निकल आता है। जैसे पहली लाइन आप देख रहे हैं, कवि का काम क्या है, यानी कवि के बारे में बात कर रहा है, और लास्ट में कवि का काम वो प्रकृति विलास के बारे में, प्रकृति के बारे में कह रहा है, तो आपका आंसर प्रकृति और कवि होगा। इन्होंने सही आंसर दिया था, बिल्कुल सही आंसर है इनका। उसके बाद अगला सवाल है मरकट का पर्यायवाची क्या है। ये भी सही आंसर इनका निकला, बंदर होगा। हमने कई बार आपको पढ़ाया, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भातेहि, यानी बंदर, मरकट माने बंदर होता है। बंदर के और पर्यायवाची भी बहुत सारे हमने लिखाए हैं। उसके बाद ये निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना था, तो इन्होंने निह लगाया है। हम आपको बता दें निह भी सही है, लेकिन जब निर ऑप्शन में हो तो निह नहीं बल्कि निर लगाएंगे, यानी कि तीसरा सही होगा इसमें। अगला सवाल वही गद्यांश है। उसमें पूछा गया था कि लेखक क्यों कहता है प्रकृति की लीला का कोई और छोर नहीं है। इनका आंसर इसमें गलत था, पहला सही होगा, क्योंकि प्रकृति हर क्षण अपने रूप बदलती रहती है। इस तरह हम एक पेपर अभी सबके सवाल करा देते हैं, सभी सवाल, उसके बाद आपके जो जो गलत हुए उनको केवल देखेंगे। अगला है निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तरण के ही संग तरल तरंग में, तरण डूबी थी हमारी ताल में। देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा अलंकार पूछ रहा है। तरणि और तरण दो बार है, तो यहाँ पर यमक होगा, एक का अर्थ दूसरा है, यमक अलंकार होगा इसमें। इन्होंने छोड़ दिया, नहीं सही लगाया, वेरी गुड, सही आंसर है। अगला है पौबारा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इन्होंने लगाया था वर्ष भर काम करना, बल्कि गलत आंसर है अत्यधिक लाभ होना। लोग कहते हैं इस समय उनकी बहुत पौबारा है, तो स्टूडेंट का जवाब गलत था। अगला है बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इस लोकोक्त का अर्थ बताना था, तो अपराधी किसी न किसी दिन पकड़ा ही जाएगा, यही आंसर सही है। इन्होंने सही लगाया था इसमें। अगला है विद्युत शब्द के नीचे दिए गए पर्यायवाची बताइए। तो विद्युत का पर्यायवाची दामिनी है। जो यामिनी आपने लगाया है, यामिनी तो रात का पर्यायवाची होता है, दामिनी होगा, जवाब गलत था इनका। अगला है चांदनी का पर्यायवाची। शशांक जो आपने लगाया है, शशांक मीन्स चंद्रमा होता है, बल्कि चांदनी जो है ज्योत्सना होता है, इसका पर्यायवाची ज्योत्सना। और शश माने चंद्रमा होता है, चंद्रहास माने तलवार होता है। इसी तरह विद्युत शब्द के लिए पर्यायवाची रिपीट हो गया है, यामिनी, ये भी गलत आंसर हो गया इनका। अगला है निम्नलिखित में से शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, यानी कौन गलत है। तो यहाँ पर सूंघना इन्होंने लगाया था,
सूंघना जो शुद्ध लिखा है विशिष्ट नहीं विशिष्ट होता, विशिष्ट टा होता अगर तो ये सही होता, इसीलिए गलत है विशिष्ट। उसके बाद आपको शुद्ध वर्तनी वाला चयन करना है। उत्थान जो लिखा है गलत लिखा है, छोटा ऊ होता है इसमें, और अंत्येष्टि सही लिखा जिसको आपने लगाया। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अच्छा, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अनूदित होता है तो अशुद्ध है। उत्थान ये भी अशुद्ध है। पैतृक ये भी सही लिखा है, ये तो अंत्येष्टि सही लिखा है भाई। इनका सवाल का आंसर सही था। शब्दों की शुद्ध वर्तनी अंत्येष्टि होता है, अनूदित होता, उत्थान लिखा ये सही होता, पैतृक होता है। तो यहाँ पर अंत्येष्टि भी सही लिखा है, सभी आंसर सही लिखे हैं इसमें। अनूदित गलत लिखा है, बड़ा ऊ होना चाहिए। उत्थान गलत लिखा, छोटा ऊ होना चाहिए। पैतृक गलत लिखा, ऐसे होना चाहिए। आपको बताना था शुद्ध वर्तनी वाला, तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें शुद्ध वर्तनी तो सभी के हैं। पहला गलत है, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा शुद्ध है। अच्छा, इन्होंने तीसरा लगाया था, वो सही है। उसके बाद किंवदंती शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? हमने कई बार बताया, जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, यानी पहले से जो बात सुनकर प्रचलित होती है वो किंवदंती होता है। और जो आपने लगाया है, जो धन को अत्यधिक कंजूसी के साथ खर्च करता है, ये तो मितव्ययी होता, मितव्ययी। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, किस प्रकार का वाक्य? मिश्रित वाक्य है, आंसर सही है इनका। उसके बाद निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? थोड़ा, थोड़ा जो है अनिश्चयवाचक है, थोड़ा में क्लियर नहीं होगा कितना, तो अनिश्चयवाचक होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शब्द केस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? केस माने बाल होता है, तो भृंग यानी कि भौहें वो बाल होगा। बाकी कौन सा नहीं है? गेसु माने भी बाल होता है, कच्छ माने भी बाल होता है, लेकिन कुंतल माने बाल नहीं है। ओ अच्छा, हाँ कुंतल इन्होंने लगाया था, गलत है। कुंतल भृंग जो है, भृंग मधुकर का पर्यायवाची होता है, इसलिए बाकी तीन जो है पर्यायवाची बाल के हैं। गेसु माने बाल होता है, कुंतल माने होता है, कच्छ माने भी होता है, लेकिन भृंग माने नहीं होता। भृंग तो भंवरा को कहते हैं, भंवरा। उसके बाद फिर अगला है द्विगुण व्यंजन कौन सा है? हमने आपको इसको बताया है, द्विगुण आपने सही किया होगा बिल्कुल। ड़ा और ढ़ा जो है द्विगुण व्यंजन होते हैं। उसके बाद चांदनी का पर्यायवाची, फिर वही सवाल आ गया है, ज्योत्सना होता है। रिपीट सवाल हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अगला गद्यांश बहुत बड़ा था, इतना बड़ा आएगा तो आप छोड़ ही दीजिएगा, माइनस मार्किंग है तो कर लीजिएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं। सा और हा वर्ड किस वर्ग में आते हैं? तो ये ऊष्म व्यंजन है, जो लास्ट में सा और हा है, ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। निर्वाह शब्द में ये रिपीट है सवाल, निर होगा। और शोकाकुल में समास कौन सा होगा? शोक से शोक में आकुल, यानी ये आपको तत्पुरुष समास होगा इसमें। और हानि लाभ में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। समास आपने पढ़ा है, ये लगा लिए होंगे। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द अनुगृहीत होता है, ये हमने लिखाया भी है कई बार। तीसरा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा ध्यान दे के टेस्ट दिया करो, इससे सवाल आते हैं। विद्युत शब्द के लिए पर्यायवाची, फिर वही सवाल आ गया, दामिनी होगा। अच्छा, सवाल रिपीट हो जाते हैं। माली फूल तोड़ता होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान काल, यानी इस समय वो तोड़ रहा होगा, संदिग्ध है। उसके बाद फिर गद्यांश वही बड़ा आ गया, इस तरह के सवाल छोड़ने वाले हैं। उसके निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? अपराध होता है, कायाकल्प होता है, तिलक चढ़ाया जाता है, लेकिन आवाज़ उठती है, आवाज़ अच्छी होती है, तो आवाज़ सही होगा इसमें। उसके बाद सवाल रिपीट है, ये इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसीलिए आप लोग जल्दी कर लेते हो, जो सवाल रिपीट हो जाता है। जल्दी ही हम नए सवाल देंगे आपको। आप भले तो जग भला, इसमें निजवाचक सर्वनाम है, आप जो है अपने के लिए प्रयोग किया गया है। और कौन सा वाक्य एक संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य, राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये थोड़े होगा, तो साधारण वाक्य है। शिल्पी पत्र लिख रही है, भी साधारण वाक्य। धर्मेंद्र ने भोजन किया है, भी साधारण वाक्य। लेकिन
वह सुबह गया और शाम को आया, ये और लगा है, ये संयुक्त वाक्य होगा। निर्वाह फिर रिपीट शब्द है। अच्छा, निर्वाह में आंसर गलत दिया क्या? निर सही है। उसके बाद विभत्स का स्थायी भाव क्या होगा? विभत्स का सभी लोग जानते हैं, जुगुप्सा होगा। स्थायी भाव भी आपको आने चाहिए। मनोरंजन में कौन सी संधि है? मनोरंजन में दीर्घ संधि कैसे हो सकती है भाई? मनः धनरंजन होता है, मनः धनरंजन, यानी विसर्ग संधि होगी। आलोक का विपरीतार्थक, आलोक माने प्रकाश होता है, तो इसका विपरीत अंधकार होगा। निम्नलिखित में विकल्प युग्म यानी सही विलोम युग्म कौन सा है? आग्रह का दुराग्रह होता है, अनुराग का विराग होता है, ग्राह का त्याज्य होगा, ये विलोम सही है। और तिमिर माने अंधेरा होता है, तो ये गलत है। ग्राह त्याज, ग्राह माने ग्रहण करने योग्य, त्याज माने त्यागने योग्य। उसके बाद कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो का फिर बेपीर। इसमें अलंकार बताना, पीर पीर कई बार आया है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो यमक होगा, आपने यमक लगाया, सही है। उसके बाद फिर वही गद्यांश बड़ा आ गया, इसको छोड़ देंगे। आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बेमेल और बेढंगा होना, ये सही होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, बेमेल तथा बेढंगा होना। उसके बाद निर्वाह, फिर ये कई बार रिपीट हो गया सवाल, और ये पहला जो गद्यांश था वही है, कोई दिक्कत नहीं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखो कुछ सवाल 50 में से 10 ठू तो नए मिलेंगे आपको, उन 10 सवालों को देखा करो। तत्सम शब्द आम का आम्र होता है, ओज तत्सम है क्योंकि कपूर का कर्पूर होता है, हंसी का हास्य होता है, तो यहाँ पर ओज जो है वो तत्सम होगा। इसको भी छोड़ दे, गद्यांश है ये। पैता निर्दोष का संधि विच्छेद निधन दोष होगा, यानी विसर्ग संधि होगी इसमें, विसर्ग संधि। और निम्नलिखित में कौन सा फूल, फूल गलत लिखा, फूल लिखा है इसमें, तो फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पुष्प माने फूल होता है, प्रसून माने होता, सुमन माने होता, उर्वी माने नहीं होता, बिल्कुल सही आंसर है। अगला सद्भावना में कौन सा समास है? सच्ची है जो भावना, यानी कर्मधारय होगा, सत धन भावना होगा, सच्ची है जो भावना, है जो लगेगा इसमें। तुम्हारा किस प्रकार का सर्वनाम है? तुम्हारा जो है किसी सामने जो बैठा उसके लिए कहते हैं, तो अपने लिए जो यूज करते हैं उत्तम पुरुष होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए अन्य पुरुष, जो जिससे बात करते हो मध्यम पुरुष होता है, तुम्हारा जो मध्यम पुरुष होगा। और अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य का चयन कीजिए। सर्वनाम, राम अपने दादा को समझाता है, तुम जब तक आए तब तक वो चला गया, तेरे से इतना भी नहीं खाया जाता, ये तेरे, तेरे नहीं होगा, तुमसे इतना भी नहीं खाया जाता, ये होता है, तो यही इसमें गलती है। और लास्ट सवाल आप था, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। तिल का ताड़ बनाना का मतलब साधारण सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो ये तो जो था वो एक लोक का टेस्ट था। उसके बाद फिर ये टेस्ट था किसका, आ जाओ भाई, अकमल। अकमल 10 नंबर पे थे, उनकी हमने आंसर शीट आपको दिखाई। और पिंकू मौर्य के 52 नंबर हैं, अकमल कितने थे? 40, इनके 52 नंबर हैं। आंसर सब हमने बता दिया है, गलत कौन कौन किया वो देख लो। इनका पहला सही था। अच्छा, आंसर यहाँ से देख लें, उत्तर पत्रिका देख लेते हैं। दूसरा सवाल इन्होंने गलत कर दिया है, चौथा गलत किया है। चौथा कौन सा था? निर्वाह, अच्छा वो रिपीट हुआ। पांचवा भी गलत किया इन्होंने, पांचवा अच्छा वो वाला था, कोई बात नहीं, माफ है ये। और कौन सा गलत हुआ? 12वां गलत हुआ है, 12वां विशिष्ट इन्होंने भी गलत किया है। अच्छा, 13 भी गलत हुआ है। अनुदित, अनुदित जो आपने लगाया था अनुदित होता है, अनुधन उदित, बड़ा उ लगता है, तो अनुदित ये आपने गलत लिखा था। और गलत हुआ 15 नंबर। 15 नंबर अच्छा वाक्य, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि लगा है ना, अगर नहीं करोगे तो नहीं उत्तीर्ण होगे, तो डिपेंडेबल क्रिया है ना, तो ये मिश्रित वाक्य होगा बेटा, सब भूले जा रहे हो सब लोग। उसके बाद 20 नंबर आपने छोड़ दिया था, 22 गलत हुआ है। 22 नंबर फिर अच्छा एक जगह गलत हुआ थी, वहाँ भी गलत हो गया। 25 नंबर, 25 में भी अनुग्रहित आसियात कर लो, गा में नीचे री लगता है, हा में बड़ी की मात्रा लगती है, वो सही होता है। उसके बाद 27, इतने गलत करोगे तो काम कैसे चलेगा।
माली फूल तोड़ता होगा, तोड़ रहा होगा या तोड़ता होगा तो वर्तमान में आएगा, यानी संदिग्ध वर्तमान होगा, आपने भविष्य काल लगाया है। भविष्य मतलब आने वाले समय में। माली फूल तोड़ेगा ऐसा कुछ होता तब। 28 भी गलत हुआ है। अच्छा चलो इसको छोड़ दो, गद्यांश का है। 29 क्या है? कायाकल्प। अच्छा स्त्रीलिंग, अपराध होता है, अभी हमने बताया है, ये भी गलत किया आपने पिंकू मौर्य जी ने। 30 वाला भी गलत हुआ है। 33 में क्या था? निर्वाह, वही है, सब जगह गलत हुआ है। 37 में क्या था? अच्छा अनुराग का पराग, ये नहीं, अनुराग का विराग होता है बेटा। अग्राह त्याज्य सही होगा। 38 में क्या था? अच्छा यमक, पुनरुक्ति प्रकाश, नहीं, गलत। 39, जब यमक है तो उसको लगाओ, पुनरुक्ति बाद की बात है। 40 भी गलत हुआ, आधा तीथर आधा बटेर। 41 भी गलत। इतने गलत करोगे तो माइनस मार्किंग अगर कर देते तो आप 10-12 नंबर पाते। उसके बाद 42 छोड़ा था आपने। 43 तत्सम, आम तत्सम शब्द है, आम का तत्सम आम्र नहीं आता आपको, आपने आम लगाया है, कैसे काम चलेगा? तो एकदम सिंपल सवाल था, क्या बात है। उसके बाद 47 नंबर क्या था? सद्भावना। सद्भावना का सदि विच्छेद अगर कर लेते तो आ जाता, सत धन भावना, कर्मधारय, सच्ची है जो भावना। वाह भाई वाह। अगर नहीं तो समास आता है तो आप उसको, हम पढ़ाए हैं यूट्यूब पर ही, एक बार रिपीट मार दो, क्या दिक्कत है। उसके बाद फिर 48 हो गया, बस 49-50 और सही थे। तो इस तरह से ये पिंकू मौर्य का था। आगे देखते हैं 9 अब कौन है इसके बाद। खुल जाओ भाई जल्दी से। इसी तरह सभी के आंसर हैं, आपने को आंसर हमने बता दिया है। अब अंजलि चौरसिया जो है वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आज थी, यानी 94 नंबर इनके आए हैं। 94 का मतलब 47 क्वेश्चन सही निकले हैं इनके। तो आप लोग जोरदार तालियां बजा सकते हैं इनके लिए। तो इसी तरह टेस्ट में, अगले टेस्ट में कल फिर अगले दिन टेस्ट होगा 7 बजे, इसी टीचमेंट ऐप पर टेस्ट होता है। जिनको देना है वो संपर्क करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।